जो लोग रेलवे की वैकेंसीज के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये वर्ष यानी 2023 बहुत ही सुनहरा मौका है। अप्रैल तक आपकी वैकेंसीज अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग रेलवे में, क्योंकि जो वैकेंसीज है रेलवे में उसमें 1.5 लाख करीबन वैकेंसीज हैं जो कि आने वाली है, जिसमें आपके कई सारे पोस्ट हैं। टीटीई है, आपके आरपीएफ कांस्टेबल है, एएलपी और टेक्नीशियन है, तो ऐसे तमाम पोस्ट है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में। एएलपी टेक्नीशियन में टोटल 60,000 पोस्ट के लिए आने वाली है, जिसमें कि आप अप्रैल तक अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एएलपी के लिए क्या आप एलिजिबल है या नहीं है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, उन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो 60,000 पोस्ट ध्यान रखिएगा एएलपी में, और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग तो जाहिर सी बात है होनी है, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है आपके लिए। सबसे पहले एज लिमिट की हम बात करेंगे, तो इसमें आप 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, बाकी कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया है 18 से 30 वर्ष। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एएलपी के लिए आपके पास 10 अगर आप पास हैं और आईटीआई आपने किया हो तो आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि आईटीआई किस ट्रेड से होना चाहिए, तो इसमें ऐसे कोई मेंशन नहीं किया गया। आप किसी भी ट्रेड से, ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकली होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से आप हो सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन के लिए 10+2 आप होना चाहिए पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। तो आप कहेंगे कि हम तो आईटीआई वाले भी हैं और साथ में हमने 10+2 पीसीएम से किया हुआ है, तो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन एंड एएलपी के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको मालूम चल गई है। तो यहाँ पे जो परीक्षा होती है वो 2 पार्ट में होता है, CBT 1 एंड CBT 2 में। CBT 1 में आपको 70 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसके लिए आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें कि जाहिर सी बात है रेलवे है तो मैथ्स और साइंस का रेलवे से बहुत ही गहरा वाला संबंध है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड करंट अफेयर्स के भी 5-10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये है आपका CBT 1 का सिलेबस। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके साइंस रहेंगे। और साइंस का स्पेशल क्लास जो सिर्फ एएलपी के लिए होगा वो प्रोवाइड की जाएगी, साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। स्पेशली साइंस की बात कर रही हूँ मैं। करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये CBT 1 है, 70 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे CBT 2 के बारे में। CBT 2 में 2 पार्ट होंगे आपके। 2 पार्ट में पहले तो फर्स्ट पार्ट में 1/3 आपका पास नेगेटिव मार्किंग होगा, तो ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इसके लिए आपके पास 90 मिनट होगा 100 क्वेश्चन के लिए। क्या क्या होगा उसमें आपके पास 25 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, ऐसे 20 क्वेश्चन तो आप आराम से बनाएंगे। मैथ्स का 25 होगा, भाई आप लोग रेलवे वाले हैं तो मैथ तो मुझे लगता है 25 आउट ऑफ 25 लगाएंगे, तो 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स का होगा। जीके एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 40 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 40 जो क्वेश्चन होंगे वो साइंस एंड इंजीनियरिंग से होगा। यानी जो आपका क्वेश्चन अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा, और ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा 40 क्वेश्चन, तो इस पर आप बेहतर तरीके से काम करिएगा। और जो पार्ट 2 होगा, इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके लिए आपके पास 60 मिनट का समय होगा। अब इसमें क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें आपसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है उस ट्रेड से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, मैकेनिकल से किया हुआ है, आपने आईटी से किया हुआ है, तो ये आपके इस ट्रेड से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल आपके पास 75 क्वेश्चन होगा और 1/3 आपके पास माइनस मार्किंग होगी। ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। जैसे एएलपी के लिए 40, अगर 40 या 42 नंबर लाते हैं आप तो आप क्वालिफाई हैं, और वहीं पे अगर हम टेक्नीशियन तो वो 26-27 ही क्वालिफाई मार्क होता है उसमें, तो यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये आपका सिलेबस है एएलपी के लिए। टोटल 60,000 पद आने वाले हैं एएलपी में, और ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि ये जो 2023 है रेलवे के लिए बहुत ही सुनहरा मौका, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और साइंस के स्पेशल क्लासेस, मतलब आपको डेली सीरीज मिलेंगी, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको पेपर मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगा। तो साइंस को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पूरे अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर, एक भी तरह का क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। साइंस की क्लास आपको मिलेंगे और साथ ही रीजनिंग की भी क्लास मिलेंगे। ठीक है, वो भी वीडियो मेरी एग्जामिनेशन के लिए भी आपको रीजनिंग के मिलेंगे और साथ में आपके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। तो बस फटाफट आप तैयारी करिए, अप्लाई कर सकते हैं आप अप्रैल 2023